परम पूज्य गुरुदेव को देख के ऐसा आभास हुआ कि जैसे भगवान शिव जी स्वयं हैं, क्योंकि मैं शिव की पूजा ही तो करता था और भगवान शिव यही हैं। ऐसा मुझे अंदर अंदर से ऐसी अंतर चेतना ने मुझे जवाब बताया और बड़ा ही भाव विभोर हम रहे। जब मैं नीचे आया तो उस वक्त भी लोगों ने मुझे ये कहा कि सुबह गुरुदेव मिले थे और उन्होंने आपकी चर्चा उसके बारे में की। वो ऐसे प्रेम को देखकर मैं और भी भाव विभोर होता रहा। और जब मैं दूसरी बार शांति कुंज में आया कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद, तो गुरुदेव ने मेरे से पूछा कि बेटा तू रहता कहाँ पे है? तो मैंने कहा मोहाली में रहता हूँ, क्योंकि पंजाब में मेरी जॉब है और चंडीगढ़ में मैंने प्लाट बनाया। कुछ दिनों के बाद मैं उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे आदेशात्मक आवाज़ में कहा कि बेटा तूने ना मोहाली रहना ना चंडीगढ़ रहना, कहीं और कोई जगह है? मैं कहा जी पंचकूला। कहते पंचकूला में अपना घर बनाओ। और पंचकूला में घर बनाने के बाद ऐसी कोई कृपा गुरुदेव की बरसी कि मुझे वो जो उन्होंने कहा था शुरू में कि मेरा काम करना, वो काम भी मुझे समझ आना शुरू हो गया। और मैंने बड़े बड़े आयोजन, पहले तो इसको पूर्णिमा दीप यज्ञ के रूप में हर महीने यहाँ से शांतिकुंज से टोली मंगवा कर वो करता रहा। उसके बाद बड़े बड़े आयोजन मैं करता रहा। मैंने उनसे यदि मांगा कुछ तो एक मेरी उनसे इच्छा रही कि गुरुदेव कि आप ध्यान तो मैंने बता ही दिया, लेकिन दूसरा मेरी इच्छा रहती थी कि मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब में इसको जगाने के लिए वहाँ भी टोलियाँ भेजें। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा ये धरती ऐसी है जहाँ स्वामी दयानंद ने बहुत काम किया हुआ पहले से ही, यहाँ कोई कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा नहीं, यहाँ कुछ लोग भी एजुकेटेड हैं, तो इसका समय आएगा, इसका समय आएगा, आप करते रहो काम। दूसरा उन्होंने एक शब्द और याद मुझे कहा कि बेटा वहाँ टेररिज्म है और तू मेरा काम करेगा, तेरा विरोध भी बहुत होगा और तुम्हें गालियाँ भी बहुत पड़ेंगी, लेकिन गोली नहीं तेरे लिए बने। गाली खाएगा, गोली नहीं बनी। और यही बात होती रही, विरोध तो होता ही रहा, क्योंकि जो हमारा कल्चर वाले लोग कम हैं और दूसरे लोग वहाँ ज़्यादा हैं। बीच बीच में जब भी गुरुदेव के साथ, हालांकि क्योंकि 86 में आया था, 90 में उन्होंने शरीर छोड़ा। और परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मुलाकातों में उन्होंने खूब मेरे ऊपर प्यार बरसाया। और हमें आज तक उनकी एक एक शब्द, चाहे ध्यान का जो उन्होंने शब्द बताए, वो इतनी ज़्यादा मेमोरी में घुसे। क्यों घुसे? क्योंकि उन्होंने बड़े हर बात को जब मेरे से वो करते थे तो 2 बार उस बात को रिपीट किया करते थे। जो भी आदेश देते थे उसको 2 बार रिपीट करते थे। और ऐसा लगता था कि जैसे उनके चारों तरफ कोई ऐसा सूक्ष्म देवी देवता को बैठे हुए, जैसे उनके कोई जिसको कहते हैं ना कि किसी सेठ के मुनीम बैठे होते हैं, राइटिंग करते हैं, वो लिखते हैं, तो वो जो आदेश दे रहे हैं वो साथ ही साथ, क्योंकि 2 बार रिपीट कर रहे हैं, एक तो मैं सुनना, शायद दूसरा उनको सुना, ऐसा कई बार आभास मुझे लगता था कि कोई और भी बैठा हुआ है जो उनकी बातों को वो नोट कर रहा है। और मेरे अंदर परिपक्वता लाने के लिए वो शब्दावली का वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जैसे नॉर्मली आया करता था फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उस पर भी आया था। तो बंदरबंदी माता जी को सुबह दर्शन करने गए तो मुझे कहने गए लल्ला अब तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो शरद बीमार पड़ गया है। और शरद पारदी जी आजकल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, कहते वो शरद बीमार है, तो आपने ही शब समारोह की जो प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करनी है, वो आपको करनी है। तो मैं एक बार तो घबरा गया कि मेरे पास तो छुट्टी भी नहीं। तो नीचे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब बैठे हुए थे कंप्यूटर रूम में, मैंने उनसे निवेदन किया, कहते घबराओ मत, हमको मेडिकल बनवा देंगे, तो आप इसका वो एक मैं चीज़ यहाँ मज़े की बताना चाहता हूँ कि मैं बीइंग इंजीनियर, प्लानिंग हमारे पास की बात नहीं होती, हम तो केवल एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन वो भी गुरु कृपा से मैंने वो ड्राइंग शीट वगैरह बनाई, रात को 2-2:30 बजे मुझे बज गए और मेरा दिमाग काम ना करेगा, लेकिन मैंने सारी अपने जो जितना स्केच पेन थे, वो ड्राइंग शीट थी और इंस्ट्रूमेंट थे, रख के टेबल पे गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव आप ही मुझे ये बुद्धि प्रदान करें, सुबह गोष्ठी है तो मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा। और उन्होंने सारी रात और रात हमने सारी प्लानिंग की। और सुबह जब परमंदनी माता जी के सामने गोष्ठी हुई, सब वरिष्ठ कार्यकर्ता जहाँ के जितने वरिष्ठ हैं सब बैठे हुए थे, वो प्लानिंग अप्रूव हुई। और उसी से मैंने फिर सारा जहाँ महीना सवा महीना रहकर उस शव समारोह का जो पूरी प्लानिंग थी, पूरी एग्जीक्यूशन थी, उसको मैं तय किया। दूसरा आदेश मुझे परमंदनी माता जी ने जो दिया था वो शिमला अश्वमेध यज्ञ के बारे में दिया था। शिमला अश्वमेध, हालांकि मैं तो पंचकूला में रहता था, हिमाचल के लोग यहाँ आए, लेकिन उन्होंने सीएम की जानकार लोग भी ले थे, लेकिन परमंदनी माता जी मैं पीछे खड़ा था, उन्होंने मुझे कहा लला आगे आओ, इधर आओ, और मैं किसी पे आप जाओ वहाँ खुद शिमला में, और वहाँ की पूरी परिस्थितियाँ देख के, पानी की पोजीशन और ग्राउंड की पोजीशन देखकर मुझे उसकी रिपोर्ट दो, तब हम शिमला में अश्वमेध यज्ञ करें। वहाँ की एक घटना मैं शिमला अश्वमेध बताऊँ जो मेरे सामने, जिसका साक्षी हूँ, कि एक गाड़ी में हम बैठे हुए थे, जिस गाड़ी में बड़ा तूफ़ान आ रहा था, बड़ा भारी तूफ़ान था, और आगे से एक स्कूटर क्रॉस कर रहा था। जैसे ही वो स्कूटर क्रॉस करा तो हमारी जो गाड़ी थी
उसमें से जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि धक्का लगा, साथ में खाई थी, सब बाहर निकल के उसमें गिरे, लेकिन खाई में कोई नहीं गिरा। वो बड़ा ज़बरदस्त चमत्कार था। और पता भी नहीं लगा कि वो स्कूटर कहाँ गया, जैसे कि कोई बाहर की पावर ने आके हमें झटका देना होता ना, वो स्कूटर वाला। और उसमें एक चीज़ और मुझे याद आ गई एकदम से, कि एक बुढ़िया माई थी जो हमें हाथ दे रही थी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे लेके चलो। मुझे इतने में हमने धीरे कर ली वो गाड़ी, और यदि ना गाड़ी धीरे करती तो हम पाँचों के पाँचों जो है वो खाई में चले जाए। वो चमत्कार हमने वो उसको देखा है शिमला शबे जग में। ऐसी ऐसी उसमें जो जिसको क्या कहा जा सकता है कि परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर पूरा उनका हाथ बना रहता है। इसके बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कुरुक्षेत्र अश्वमेध यज्ञ से। तो मैं कुछ शिमला से, जैसे मैंने बताया कि शिमला तो मैं संयोजक था ही, और कुरुक्षेत्र अश्वमेध यज्ञ से मेरा कोई संबंध नहीं था। लेकिन वहाँ क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ चरमरा रही होंगी, तो मुझे यहाँ हमारे जो उस वक्त के संयोजक थे वहाँ के कार्यक्रम के, शिव शांति कुंज के प्रतिनिधि अपने भाई प्रमोद भंडागर भाई साहब, इन्होंने मुझे पूछा आके पंचकूला कि भैया वहाँ ऐसा हो रहा है तो आप उसमें सहयोग करोगे क्या, ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा भाई बड़ी खुशी से करेंगे। तो मैंने अपने घर का सारा सामान, क्योंकि बाकी से तो लिया नहीं जाता, दिन थोड़े रह गए थे, फ्रिज भी जो भी चाहिए होता किचन के लिए और बेडरूम के लिए, सारा सामान मैंने ट्रक में भर के उसको बिल्कुल वहाँ पर सेट किया। और परम वंदनीय माता जी ने वहाँ जो सेवा का मौका मिला, वो हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम समय है। क्योंकि सुबह उठ के, हमें तो किसी ने बताया नहीं था कि वहाँ सुबह उठ के परम वंदनीय माता जी की पूजा भी होती है, सेवा होती है। तो जब हमें उनके चरण धोने का हमें वहाँ मौका मिलता रहा, उनको तिलक करने का साक्षात मौका मिलता है। जैसे तो पूजा तो हम मूर्तियों में करते हैं, लेकिन वो साक्षात हमें मिल रहा था। और परम वंदनीय माता जी जिस दृष्टि से हमें देख रहे थे, मुझे और मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को, उससे वो दृष्टि आज भी हमें ममतामयी दृष्टि और प्रेम से परिपूर्ण दृष्टि, जैसे एक माँ होती है जो अपने बच्चों को सहलाती है, हमारा जैसे वो सिर सहलाते थे, वो हमारे से काम करने में, जब उनको सहयोग करने के लिए उन्होंने स्पेशली जहाँ से शांति को से देव करने बुलाई। को हमें पूरा एक्सपीरियंस नहीं था खाना इतने लोगों को बनाना, पर माता जी ने कहा था कि बेटा, मेरी मिसेज को कहा कि बेटिया ये केवल ये मत समझना कि मैंने ही खाना खाना, यहाँ बहुत लोग आए। और बातें रहे, 100-150 लोग आते रहे। और देखिए ऐसी हिम्मत, एक परिवार में जो खाना बनाया जाता है उसकी इतनी समर्थ बढ़ा दी परम वंदनीय माता जी ने कि हम सब मिलकर उस खाने को बनाने में समर्थ हो गए। जबकि कोई कारीगर नहीं रखा, उसके साथ खाना बनाने वाला नहीं रखा, हम स्वयं उसको तैयार करते हुए स्वयं उसको परोसते थे। ऐसा वो प्रेम मिला। और परम वंदनीय माता जी ने तभी हमें ये कहा था कि बेटा, शिमला शबे जग में जाऊँगी तो आपके घर में रात को रुकते हो जाऊँ। लेकिन वो संयोग नहीं बन पाया, शिमला में वो नहीं आए। एक और बात है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उनके प्रवचनों में सुना, मेरी आदत हुआ करती थी कि मैं जब भी ऑफिस से आता था शाम को, तो हम उनकी कैसेट्स को लगा के बाहर लॉन में बैठ के कैसेट सुनते थे। उनका प्रवचन एक सुनते थे, एक प्रवचन डेली सुनते थे, और साथ में चाय पीते थे और उनके ऊपर चिंतन मनन करते थे। उन्होंने कुछ शब्द कहे थे कि बेटा, जो भी शांति कुंज में कभी किसी को लेके आओगे, एक रात भी रहेगा तो उसका मैं ब्रेन वॉश करूँगा, और जो कोई मेरे यहाँ अन्न खा के जाएगा उसका मैं उसका जो वसूल करूँगा उसका मैं पूरी तरह से दूँगा कि वो जो जहाँ रह के उसका लाभ लूँगा। तो मैंने उस दृष्टि से कह लीजिए, मैंने बड़े बड़े ऑफिसरों को जहाँ लाए, डायरेक्टर जनरल पुलिस के रूप में, सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में बड़े बड़े ऑफिसर को लाया। और उनका लाभ ये होता रहा कि जैसे डीजीपी लाए तो वो जेलों में सुधारात्मक कार्यक्रम उनके माध्यम से मैंने कराए। कमांडो कोर्स में ट्रेनिंग जहाँ होती तो वहाँ परम श्रद्धेय डॉक्टर को बुलाकर उनके लेक्चर कराए, उन्होंने उसका लाभ दिया। और उसी प्रकार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के है, जैसे जहाँ कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे, आमतौर पर भंगड़ा गिद्दा की टीम मंगवानी हो तो 30-40 हज़ार रुपये लग जाता था, लेकिन वहाँ से सरकार से वो फ्री संपन्न करते थे। तो वो मुझे बातों से लगा। और तीसरी बात में जो मुझे एक चीज़ और महसूस मैंने की कि हम तो हर एक को कहते थे जाओ भाई जाओ भाई जाओ भाई। तो इसी प्रकार 2 व्यक्ति जहाँ पे आए, वो उनको भेजा गया था, तो मसूरी घूमने गए थे। चलो कहते कोई बात नहीं, हम शांति कुंज हरिद्वार में हो आते हैं। तो यहाँ आए तो जैसे 2 रात वो यहाँ रुके, और जाती दफ़ा उन्होंने खुद बताया कि हम शराब पीते थे, 2 बोतलें हमारे पास गाड़ी में रखी थी। ऐसा हमें आभास हुआ कि हमने गेट के निकलते पहले वो छोड़ी, उसको ख़त्म कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का, उनके शरीर रहते तो प्यार मिला ही, लेकिन सूक्ष्म में उनके जाने के बाद और भी ज़्यादा मेरे अंदर ऐसी प्रबलता आई, और बड़े बड़े आयोजन मेरे से उन्होंने करवाए, जिसमें साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एक्सपो मेन और 251 कुंडी यज्ञ लास्ट था मेरा, जिसमें मैंने सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन जो मुख्य जो मेरे दायित्व दिए गए, मेरी कोई पुराने प्रारब्ध रही होगी
कि यामल खेड़ा में मैं जब लगभग 3-4 महीने में कंटिन्यूस रहा तो वहाँ मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त होते रहे। मेन जो वहाँ प्लानिंग थी वो करने का सौभाग्य मिला। और एक पत्रकार नगर की मुझे मेन जो वहाँ जिम्मेवारी मिली, जहाँ बड़े बड़े वीआईपी आया करते थे। हैरानी इस बात की थी कि मुझे खुद तो बोलना नहीं आता था, तब मैं स्टेज पे कभी चढ़ा ही नहीं था, बोला नहीं था कभी। तो मुझे उस वक्त मुसीबत लगा करती थी जब कोई वीआईपी आ जाता था तो कुछ स्टेज पे किसी से अनाउंसमेंट करानी, उनका स्वागत करना, कुछ और करना, और उसका मुझे बड़ा वो रहा करता था। लेकिन फिर भी वो काम ऐसा संभाला कि तब परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमानंद जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने बड़ा ही मुझे प्यार देते रहे, उत्साह प्रदान करते थे। उसी की उस शायद कार्यशैली के ऊपर ही निर्भर करते हुए उन्होंने मुझे 2000 में महापूर्णति जो हरिद्वार में हुई तो उसमें भी पत्रकार का मुझे नगर का प्रभारी वहाँ बनाया। और इन कामों को, इन दायित्वों को बखूबी निभाने का जो श्रेय है मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक प्रोग्राम हट के कुछ करना, जैसे आम नौकरी व्यक्ति करता है, जहाँ अपने अपने रूटीन के ऊपर काम करता है, रूटीन के काम तो यही है कि गायत्री के यज्ञ करवा दिए या और कुछ काम कर दिए, लेकिन ये हट के कुछ काम करना तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से तो मैं समझता हूँ कि प्रेरणा गुरुदेव की होती है। और उसको संभालना, ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलना, बगैर किसी शिकायत के उसको संभव बना पाना, ये मैं समझता हूँ कि ये केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का सूक्ष्म ही हमें वो निर्देश प्राप्त होते रहे। अब जब यूनिवर्सिटी बनी थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो वो भी देखो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जहाँ एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रैक्टर ढूंढे जा रहे थे, और मैंने कंट्रैक्टर को एक वैसे दर्शन के लिए लाया, दर्शन कराने के लिए लाया था, जिस फर्म ने बाद में ये कंट्रैक्ट एक्जीक्यूट किया है। तो वो उसको एक मुलाकात में ही वो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को वो जब मिला तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भाई इसी को, इनको बायोडाटा इनका भेजो, हम इनको सेलेक्ट करेंगे। हालांकि ऑल इंडिया से ऑफर्स आई हुई हैं। और उस व्यक्ति ने भी मुझे ये कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि परम जो डॉक्टर साहब हैं ये ज़रूर स्वामी विवेकानंद की आत्मा रही होंगी, क्योंकि मैंने इनको जितनी भी छोटी बहुत मेरे पास ये थोड़ा सीधा 200-250 पेज का बायोडाटा सिस्टम बना हुआ था, उसको इन्होंने 2 मिनट हाथ में रखा है, और हर पेज की जानकारी इनको कैसे होगी, कैसे पता इनको लग गया, वो कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ देना और उसके द्वारा जो एग्जीक्यूट करना, ये भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के साथ भी मेरे को जोड़ने का जो गुरुदेव का काम था वो लगता हुआ है। और आज तो जो भी मैं कर पा रहा हूँ, बन पा रहा हूँ, अभी हाल में जो परिस्थितियाँ गुजरी हैं, कोरोना की परिस्थितियाँ जो गुजरी हैं, उसमें भी जो गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा दी और मेरे से कुछ भी करवाया, वो मैं तो पूरी तरह से यही समझता हूँ कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अब लोग मुझे कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उसका 1% भी, जिसको कहते हैं कि अपने ऊपर लेश मात्र भी उसकी जिम्मेवार अपने अहम नहीं पालना चाहता कि मैंने कुछ कहा, मैंने बोला, या मैंने समझा, या मैंने कुछ किया। ये सारा कुछ जो है वो उस सत्ता का ही देन है कि जिन्होंने शुरू में हमें अपना शिष्य कबूल किया और हमें अपने चरणों में हमें जगह दी।